नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू, भारत सरकार का तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। ईरान इजराइल जंग बढ़ी तो किल्लत होगी। जी हां दोस्तों, ईरान इजराइल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत भी बढ़ जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने गुरुवार देर रात आदेश जारी किया। दोस्तों, इस आदेश में कहा गया है कि अब रिफाइनरी कंपनियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेगी, यानी कि इन गैसों का उपयोग किसी और काम में नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल एसआईआर, ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी, कहा चुनाव आयोग ने जिन वोटर्स को मृत बताया मैं उन्हें सामने लेकर आऊंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में वोटर रोल नाम हटाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्ट एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर शुरू हुए इस विरोध के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली मतदाताओं को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस साजिश को बेनकाब करेंगी। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि संशोधित वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वर्ल्ड मोबिलिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट आई सामने, मोटापा बना साइलेंट महामारी। भारत में 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे की दर 4.8% बढ़ रही। दरअसल दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण या फिर कम वजन है, तो अब तस्वीर बदल रही है। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2027 के बीच दुनिया में कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा संख्या मोटापे के शिकार बच्चों की हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत अब बच्चों में मोटापे के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ बचपन का मोटापा अब एक साइलेंट महामारी बनता जा रहा है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 से 19 वर्ष की उम्र के 4.1 करोड़ बच्चे उच्च बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के साथ जी रहे हैं। इनमें से करीब 1.4 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान ने 22वीं बार इजराइल पर मिसाइलें दागी, कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी हमला, आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाया। जी हां दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन भी समाप्त हो गया। ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलों की 22वीं खेप दागी है। साथ ही कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाकर हमला करने का दावा किया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि ऑपरेशन टू प्रोमिस 4 की 22वीं लहर के तहत इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों के अंदरूनी हिस्सों को निशाना बनाया गया है। इस दौरान खोरम शहर 4, खैबर और फतवाहा जैसे उन्नत मिसाइलें दागी गई है। दूसरी ओर ईरानी सेना ने कहा कि उसके जमीनी बलों ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सुसाइडेड ड्रोन से हमला किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सहमति वाले रिश्ते में बलि का बकरा बनते हैं युवा लड़के, हाईकोर्ट ने पोस्को केस में युवक को कर दिया बरी। जी हां दोस्तों, मद्रास कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सको एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए एक युवक को बरी कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सहमति वाले किशोर संबंधों में अक्सर युवा लड़के ही पॉक्सको के कठोर प्रावधानों का बोझ उठाते हैं, जबकि लड़की को अभिभावकों के दबाव में दूसरी शादी करनी पड़ती है और फिर लड़के के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू हो जाती है। दरअसल दोस्तों, यह फैसला जस्टिस एन माला की एकल पीठ ने 16 फरवरी 2026 को दिया। मामला 2018 का है, जब एक 17 वर्षीय युवक पर 16 वर्षीय लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने और अपहरण के आरोप लगे थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि युवक ने लड़की से प्रेम जताया, शादी का वादा किया और उसे घर से भागने के लिए मजबूर किया। बाद में लड़की की दूसरी शादी हो गई, जिसके बाद पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट ने युवक को दोषी ठहराया था, जिसमें आईपीसी की धारा 366 और पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। होर्मुज से 24 घंटे में सिर्फ 2 जहाज निकले, दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुकी। रक्षा मंत्री बोले भारत की तेल गैस सप्लाई पर सीधा असर। दरअसल दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। ज्वाइंट मैरीटाइम इन्फोर्समेंट सेंटर जेएमआईसी की 6 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में इस रास्ते से सिर्फ 2 कमर्शियल जहाज गुजरे। ये दोनों ही मालवाहक जहाज थे। कोई तेल टैंकर इस दौरान वहां से नहीं गुजरा। आमतौर पर इस रास्ते से हर दिन दर्जनों विशाल तेल टैंकर गुजरते हैं। यह स्थिति भारत सहित ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से सप्लाई होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के 15 शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी 39 डिग्री तापमान पहुंचा। हरियाणा में भी 35 डिग्री के पार। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचने लगा है। मध्य प्रदेश में अप्रैल जैसी गर्मी मार्च में ही होने लगी है। कई शहरों में दिन का तापमान 39 डिग्री के पार पहुंच गया। पहले 4 दिन में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, गुरुवार को नर्मदापुरम में दिन का तापमान 39 डिग्री रहा। राजस्थान में भी गर्मी लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को राज्य के 15 से ज्यादा शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, हरियाणा में भी गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार मार्च में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरी को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेट ने 6 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन मोदी शाह की बिछाई बिसात में फंस गए। बिहार में बड़े फेरबदल पर भूपेश बघेल का तंज। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार की सियासत में चल रही उथल पुथल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बघेल ने कहा कि यह बीजेपी की उस राजनीतिक ट्रेजेडी का हिस्सा है जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों को भी किनारे कर दिया जाता है। भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था और गठबंधन को जीत मिली, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बिछाई गई बिसात में वह भी फंसते नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ व्हाट्सएप चैट से तलाक नहीं, पत्नी पर क्रूरता के आरोप साबित करने होंगे। फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सबूत सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलाक का आदेश नहीं दिया जा सकता। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने महिला की फैमिली कोर्ट अपील पर सुनवाई में यह बात कही। दरअसल दोस्तों, बेंच ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1) के तहत क्रूरता के आरोप कानूनी तौर पर मंजूर सबूतों से साबित होने चाहिए। जिस सामग्री पर भरोसा किया गया, विरोधी पक्ष को उसका खंडन करने का मौका मिलना चाहिए। महिला ने फैमिली कोर्ट के 27 मई 2025 के एक तरफा फैसले और आदेश को चुनौती दी थी। इस फैसले में फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति की तलाक की अर्जी मंजूर की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जनता का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों में लुटा रही है ममता दीदी। बंगाल में बोले धामी, वोट बैंक के लिए बनाए जा रहे फर्जी दस्तावेज। कांग्रेस टीएमसी का डीएनए एक है। दरअसल दोस्तों, परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पश्चिम बंगाल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वोट बैंक के लालच में बंगाल की जनता के हक का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों में लुटाया जा रहा है। उनकी फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवराज देश के बाहर देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और टीएमसी का डीएनए एक ही है, जिसके 3 धागे हैं: भारत विरोधी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का समर्थन। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला कहीं भी नमाज करना धार्मिक अधिकार नहीं, सुरक्षा सबसे पहले। एयरपोर्ट के पास शेड में नमाज की परमिशन देने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता और किसी भी जगह नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं माना जा सकता। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के पास एक अस्थायी शेड था जहां वे नमाज पढ़ते थे, जिसे पिछले साल अधिकारियों ने हटा दिया। याचिका में ड्राइवरों ने इसी जगह या आसपास किसी अन्य जगह पर नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। राजस्थान के अनुज अग्नोत्री टॉपर, 958 कैंडिडेट्स क्वालिफाई, टॉप 10 में 3 लड़कियां। दरअसल दोस्तों, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा के अनुज अग्नोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। दोस्तों, पूरा रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर आप रिजल्ट को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चारधाम यात्रा 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई शुरू। व्हाट्सएप से कर सकते हैं आवेदन। 9 स्टेप में पूरा हो जाएगा प्रोसेस। 19 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब श्रद्धालु घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। दोस्तों, यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है, ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सके। दोस्तों, इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। परंपरा के अनुसार इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 7 राज्यों के राज्यपाल दिल्ली लद्दाख के एलजी बदले। बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा, आरएन रवि नए गवर्नर बने। ममता बनर्जी बोली केंद्र का एक तरफा फैसला। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह तमिलनाडु के गवर्नर रहे आरएन रवि को बंगाल भेजा गया है। उधर दोस्तों, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया था। उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना को उपराज्यपाल बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की जमाखोरी पर होगा एक्शन। लखीमपुर
लखीमपुर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने चेतावनी दी, ईरान युद्ध के बीच फैली थी अफवाह। दरअसल दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में शुक्रवार को पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की कमी की अफवाह के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को इस किल्लत की वजह बताया था, जिसके चलते निघासन, पलिया और भीरा क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की लंबी लाइनें लग गई। न्यूज एजेंसी के अनुसार जिला आपूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने इन सूचनाओं को भ्रामक करार देते हुए स्पष्ट किया कि जिले में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। कर्नाटक में बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन की तैयारी। प्रस्ताव 16 साल से कम के बच्चों के अकाउंट के लिए माता पिता की परमिशन है जरूरी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को 2026-27 के राज्य बजट भाषण के दौरान इसका ऐलान किया। दरअसल दोस्तों बजट डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि बच्चों में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। हालांकि यह केवल नीति की घोषणा है, इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी। नियम में उम्र की जांच और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों का पालन करने की व्यवस्था तय की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 1097 अंक गिरकर 78,919 पर आया। निफ्टी में 315 अंकों की गिरावट। बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयर्सों में रही बिकवाली। दरअसल दोस्तों शेयर बाजार में आज भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1097 अंक यानी कि 1.37% गिरकर 78,919 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 315 अंक यानी कि 1.27% की गिरावट देखने को मिली। यह 24,450 पर आ गया। आज के कारोबार में बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। दोस्तों आपको बता दें, जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसी स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों बात करें आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी पोर्ट्स, हिंडाल्को और एल&टी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 3 दिन में 8,000 रुपए सस्ता 1.69 लाख पर आया। चांदी 26,000 रुपए गिरकर 2.63 लाख पर आई। 36 दिन में 1.23 लाख रुपए सस्ती हुई। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,177 रुपए घटकर 1,59,400